विगत दिनों से अपन सभी जिस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम उस भय से ऊपर उठ जाएं। जो फियर अंदर बहुत प्रकार का रहता है, कैसे उसे ओवरकम कर पाएं। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिजीज, मृत्यु का डर, रोग होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, हमारा भविष्य कैसा होगा, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा अथवा ना मिलेगा, एक इसका डर भी बहुत सताते रहता है। सात प्रकार के भयों की चर्चा की थी। मरण भय, वेदना भय, इहलोक भय, परलोक भय, भविष्य का भय, आकस्मिक उत्पन्न हो जाने वाला, सडनली कुछ भी जब घटित हो जाता है हमारे साथ, उसका डर। और दो डर होते हैं, अत्राण डर, अगुप्ति भय। ऐसे सात प्रकार के भय। उन भयों से ऊपर उठने की जब बात की थी तो यह भी विषय आया था, फेस द फियर फियरलेसली। उस भय को हम निर्भय होकर के देखना सीखें। एक बात और कही थी, स्मार्ट पीपल अवॉइड द फियर्स बाय एंटिसिपेटिंग इट। जो समझदार व्यक्ति होते हैं उस भय से ऊपर उठ जाते हैं जो पहले ही उसे देख लेते हैं। जब हम पहले ही उसे देख लेते हैं तो हमारे भीतर वो अनिश्चितता का दौर समाप्त हो जाता है। एक भय जो कहा था, मृत्यु का भय, जब व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, जान लेता है कि मेरा तो मरण होता ही नहीं है, जो मरता है वह बॉडी है, शरीर है, और शरीर का नेचर ही है छूटने वाला। भविष्य में उत्पन्न होने वाले उन रोगों का भय जो था, उसको जीतने का उपाय भी हमने समझा था कि हम अपनी मेंटलिटी को बदल लेते हैं, अपनी सोच को बदल लेते हैं। वो पॉजिटिव अप्रोच हमारे भीतर एक ऐसी विचारधारा पैदा कर देता है जो हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बना लेता है। इन सब बातों की चर्चा करने के बाद भी कुछ और ऐसा होता है, व्यक्ति चाह कर के भी उन सिचुएशन में इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। बी वेरी प्रैक्टिकल, है ना। जिन बातों को अपन ने समझा, जानने की कोशिश की, ये सारी बातें सुनने में, पढ़ने में और शायद बुद्धि से समझने में कथनचित आसान सी लगती हैं, लेकिन जब हमारी रियल लाइफ आती है, जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो प्राय व्यक्ति जो जानते हैं वह भी वैसा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जैसा करना चाहिए। और शायद ये प्रॉब्लम सभी लोगों का होगा। आप लोग कहते हैं ना, महाराज जी समझना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब घटता है जीवन में
जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है उस समय हम सब भूल जाते हैं। आप लोग भी भूल जाते हैं कि याद रहती बातें? समझे? बहुत सारी बातें, बहुत सारे सॉल्यूशन जिनकी चर्चा अपन ने की उस समय क्लिक नहीं कर पाती हैं, उस समय इतना साहस नहीं हो पाता है, उस समय विचार कहीं और ही खो जाता है। उन सर्कमस्टेंसेस से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हम सब भूल जाते हैं क्या उस समय करना चाहिए, होता कुछ और ही है। क्या होता है? जो नहीं होना चाहिए वही हो जाता है। व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए लेकिन व्यक्ति डर ही जाता है। जब अड़ोस पड़ोस में देखता है, दूसरों को देखता है, किसी की बीमारी को देखता है, किसी की मृत्यु के पल को देखता है, किसी परेशानी को देखता है, किसी फैमिली मेंबर की, नेबर्स के घर में घटने वाली घटनाओं को देखता है, तो अंदर से वह भी लगभग वैसा ही हो जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, जब हमारे साथ ऐसा घटे तो क्या हम करें कि हम उन फेजेस में ना जाएं जहां आज तक जाते रहे। कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करे उस समय सारी बातें हमें क्लिक कर जाएं जो इतने दिनों में हमने समझी हैं, जानी हैं। और उसके लिए अल्टीमेटली करना हमें ही होता है और उसका सॉल्यूशन होता है। जब व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट होता है, अंदर से आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, जब उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है, विल पावर का जब वो धनी होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होता है, वह इन सिचुएशन से प्रभावित नहीं होता है, उन सब के ऊपर ओवरकम कर जाता है। कुल मिलाकर के जो सारे सॉल्यूशंस की चर्चा अपन ने इतने दिनों में की, उन सब का एग्जीक्यूशन होता तब है, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन होता तब है जब हमारा मन उतना मजबूत हो, उतने आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। और जो व्यक्ति अपने भीतर उस आत्मविश्वास को पैदा करना सीख लेता है, अथवा जिसका आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर रहता है, वो फिर सर्कमस्टेंसेस से प्रभावित नहीं होता है, परिस्थितियां उस पर हावी नहीं होती है। उसकी मनस्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि उस मनस्थिति के माध्यम से वो परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाता है और वह मनस्थिति मजबूत बनती है वस्तु स्थिति से। जब हम वस्तु के स्वभाव को व्यवस्थित रूप से जान लेते हैं, तो अपना मन मजबूत बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब मन इतना मजबूत बन जाएगा तो हम उस फियर को भी बड़ी आसानी से फेस कर पाएंगे। हम वह भी देख लेंगे जो भविष्य में घटने वाला है। वो तटस्थ भाव हमारे भीतर बड़ी आसानी से पैदा होता चला जाएगा। शरीर में रोग आने पर हम उससे घबराएंगे नहीं, रोग को भी हम देखने वाले हो जाएंगे और किसी के मरण को देख कर के हम अपना मरण भी इमेजिन करने वाले हो जाएंगे। कई बार आप लोगों के जीवन में जिन भयों की चर्चा की, उसके अलावा भी कुछ और स्थिति पैदा हो जाती है। जिन 7 भयों की बात हमने की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भय यदि किसी ने समझ लिया तो 6 भयों को आसानी से जीत ले जाए। एक भय पैदा होता है अत्राण भय। अत्राण भय क्या होता है जानते हो? आप शायद मंदिर जाते होंगे, कहते भी हैं नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे। त्राण का अर्थ होता है रक्षा, सिक्योरिटी, सेफ्टी। व्यक्ति को कई बार लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें संबल दे सके।
उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं है, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जाकर के वो बैठ जाए थोड़ी देर के लिए तो एकदम आश्वस्त हो उठे। और सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जब उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसके लाइफ में कोई नहीं, वो अकेला है, कोई उसे समझने वाला नहीं है। वो समझाना चाहता है लेकिन सामने वाला उसकी बात समझ नहीं पाता है। ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता सबसे ज्यादा महसूस होती है ना। वो आपके अंदर की बात को आपके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, आपके बच्चे भी नहीं समझ पाते, आपका पार्टनर भी नहीं समझ पाता, आपका फ्रेंड भी नहीं समझ पाता। जब व्यक्ति अंदर से एकदम टूटने लगता है, घबराने लगता है, उस समय उसको सबसे अधिक आवश्यकता होती है किसी ऐसे कंधे की जिस पर सिर रखकर वो अपने मन का भार हल्का कर ले। क्योंकि जब तक मन का भार हल्का नहीं होता है, अंदर ही अंदर वो घुटते रहता है और घुटते घुटते वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। जब उसका टेंशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो वो अवसाद में भी पहुंच जाता है। और बहुत सारे लोग उस अवसाद में पहुंचने वाले होते हैं, डिप्रेशन में पहुंचने वाले होते हैं। छोटे लोग ही नहीं, बड़े लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग भी, जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, किसी प्रकार की कोई सी परेशानी जिन्हें नहीं है, ऐसे लोग भी अंदर से टूट जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसे कई लोगों को। और हो सकता है आपके जीवन में भी कभी ऐसे क्षण आए हों जब आपको लगा होगा कि कोई भी नहीं है जो हमें मॉरल सपोर्ट देता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे मन की बात को समझता हो, कोई भी नहीं है जो हमारे उस भार को हल्का कर सके। होता है। तो जो व्यक्ति उस अत्राण भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, बाकी 6 भयों को वो वैसे ही जीत जाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हमारे भीतर पैदा होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस या तो हम अपने भीतर स्वतः ही पैदा कर लें, इतनी क्षमता हमारी हो, इतना पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटी हमारी हो कि बिना किसी के सपोर्ट के हम स्वयं इतने अंदर से मजबूत बन जाएं, कोई हमारे लिए प्रभावित ही ना कर पाए। पर ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। कोई भी इतना स्ट्रांग अंदर से नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की स्ट्रांगनेस कैसे आती है। कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, एक बहुत अच्छा राइटर है शायद टी रंगराजन। Power of man is in the power of his mind. Power of his mind is in power of his subconscious mind, and power of his subconscious mind is in power of subconscious belief. And when conscious belief develops, the greatness generates within him. सारा खेल, सारे मन की स्थिरता, सारे मन की शक्ति, मन की मजबूती, उस व्यक्ति की मजबूती उसके मन पर आधारित है, और उस मन की मजबूती उसके अवचेतन मन पर आधारित है। और उसका अवचेतन मन मजबूत होता है जब उसका अवचेतन विश्वास मजबूत होता है। और जिसका अवचेतन विश्वास मजबूत हो जाता है, वो अपने आप में हर परिस्थिति में बड़ा अडिग, निश्चल, दृढ़ खड़ा रहता है, वो घबराता नहीं। तो जीवन में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाकर के, जिसके करीब बैठ करके, जिससे मिल करके, जिससे कुछ कह करके, जिसे देख करके हम उस भाव से भर उठें कि नहीं, कोई तो है जो हमें समझता है, जहां जाकर के हमें त्राण मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, एक अहोभाव जागृत हो जाए, अंदर ही अंदर व्यक्ति आश्वस्त हो उठे कि नहीं,
कोई है मेरी लाइफ में जो मुझे संभाल लेगा। कहते ना, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है। बस वह जीवन में आ जाए तो समझना सब कुछ आ गया। और जहां तक हम समझते हैं, आप लोग कुछ पंक्तियां पढ़ते भी हैं रोज। यदि आपने इस दृष्टिकोण से सोचा हो तो समाधान देने वाले कुछ लोग हैं हमारे जीवन में। हर जैन व्यक्ति उन पंक्तियों को अवश्य पढ़ता है। चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, अरिहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पण्डितम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। हमें शरण की आवश्यकता सिर्फ अपनी मजबूती के लिए होती है। और ऐसे 4 प्रकार की स्थितियां हैं जहां व्यक्ति को शरण मिलती है। यदि उनकी शरण में व्यक्ति पहुंच जाता है तो पूर्ण रूप से निर्भय हो जाता है, आश्वस्त होता है, उसकी घबराहट, उसका भय दूर हो जाता है। वह पावर उसके सबकॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस बिलीफ का यदि जनरेट होने लगता है तो वहां पर ही पैदा होने लगता है। और जिसने यह कला सीख ली, समझना उसने सबसे बड़ी कला सीख ली। लेकिन आप सबके साथ ऐसा होता है, आप जाते भी हैं, शरण लेते भी हैं, लेकिन हृदय से विश्वास नहीं। इसी कारण तो अभी तक इतने टूटे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो आत्मविश्वास बढ़ेगा तो किसी के माध्यम से ही, और वह माध्यम होगा जो हमसे बहुत ऊंचा होगा, जो हमारे ही लेवल का होगा अथवा हमसे नीचा होगा। वो हमें बचा नहीं पाएगा, वो हमें संभाल नहीं पाएगा। जब हम डूब रहे हों तो बचाने वाला हमसे ऊपर होना बहुत जरूरी है। ये सामने वाला भी डूब रहा है, सामने वाला भी हमारे ही समकक्ष है, हमारे ही पैरेलल है, तो भी नहीं बचा पाएगा। आप डूब रहे हो नदी में, जो आपको ऊपर खींच ले, उसका ऊंचे प्लेटफॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। तभी वो आपको पूरा बल लगा, फोर्स लगा करके ऊपर खींच पाएगा। यदि आप कुएं में हैं, गिर रहे हो, कुएं से आपको निकलना है, ऊपर उठना है, तो जो आपको ऊपर खींचेगा उसका हमसे ऊपर होना बहुत आवश्यक है। यदि वो हमसे नीचे हो, हमारे साथ ही हो, कभी भी वह हमें ऊपर नहीं उठा पाएगा। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं जिंदगी की इन क्षणों में, इन पलों में, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो हमें हमसे बेहतर तरीके से समझता है, जानता है, पहचानता है। हमारे मन की हर दशा तक उसकी गति हो जाती है। हम कुछ भी ना कहें फिर भी वो मन की बात को समझ ले। हम निराशा से भरे हैं कि आशा से भरे हैं, हम डरे हैं कि एकदम पॉजिटिविटी लिए हुए हैं, हमारी इच्छा शक्ति सो गई है अथवा सुप्त हो चुकी है अथवा मर चुकी है। इच्छा शक्ति बहुत ऊंचे स्तर पे है, वो यह भी जानने वाला हो तो समझना हम उसकी शरण ले पाएंगे। और जब उसकी शरण ले लेंगे तो निश्चित रूप से वो कॉन्फिडेंस लेवल जिसकी हम आकांक्षा करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, पा जाएंगे, बहुत ऊपर उठ जाएंगे। बस जिसने उस अत्राण भय को जीत लिया, उसको समझ लिया ने, जिसके भीतर वो आत्मविश्वास पैदा कैसे हो यह जान लिया, वह व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, किसी भी कंडीशन में रहे, किसी के भी साथ रहे, वो कभी नहीं घबराएगा, कभी टूटेगा नहीं। हर परिस्थिति का सामना वो आसानी से कर जाएगा। चुनौती सामने कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
सामने चट्टान भी हो, पर्वत भी हो, उसे भी तोड़ करके वो आगे बढ़ जाएगा। पर्वत कितना हार्ड होता है, कितना सॉलिड होता है ना। और जल, पानी कितना होता है। क्या कभी पानी पर्वत को तोड़ सकता है? क्या जल के पास इतनी शक्ति है कि पर्वत को चीर दे? हाँ? जो रॉक होती है उसकी सॉलिडनेस देखो, उसकी स्ट्रेंथ देखना, और जो वाटर है उसकी स्ट्रेंथ देखना। पानी कैसा रहता है? कौन पावरफुल है, हमें बताइए। किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जल की, किस रॉक की? किसकी स्ट्रेंथ? रॉक की कि जल की? रॉक इतना पावरफुल है, इतना सॉलिड है, सब कुछ है, स्ट्रेंथ बहुत है, और जल की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। फिर भी वो जल की स्थिति देखना, जब कंसिस्टेंसी उसके भीतर होती है, वो बहता हुआ जल भी उस पर्वत को चीर करके आगे बढ़ जाता है। चैलेंज कितने भी कठिन क्यों ना हो, और हमारी स्थिति, हमारे मन की स्थिति उस जल की भांति भी क्यों ना हो, लेकिन जब अंदर उस आत्मविश्वास से हम भरते हैं, वो चैलेंज भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो भी 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, टूट जाएगा बिल्कुल। पानी उसे फाड़ करके, चीर करके आगे निकल जाता है। और देखा होगा आपने, किसी नदी को देखा होगा, उसके रास्ते में जो भी आते हैं उसे चीर करके वो पानी की धार आगे बढ़ जाती है। रुकती है? नहीं रुकती। जल जो है हमेशा मूवमेंट में रहता है, स्थिर रह ही नहीं पाता। इवन जब डैम भी बना दिया जाता है तो ऐसा ना फ्लो होकर के अपवर्ड मूवमेंट उसका होने लगता है ना। डैम को देखा है किसी? नहीं देखा डैम को। जहाँ जिस रिवर में डैम नहीं होती है तो उस रिवर का जो फ्लो होता है सीधा स्ट्रेट होते रहता है, पानी ऐसे ही बहते रहता है। लेकिन जैसे ही डैम कंस्ट्रक्ट किए कर दिया जाता है, अब पानी के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर आ गया, तो भी पानी रुकता नहीं है। पानी अब ऐसा मूव न करके वो ऐसा मूव करने लगता है, देखना ध्यान से। और वो डैम के ऊपर से निकल जाता है, और डैम में भी छोटे छोटे होल्स देना पड़ता है। यदि होल ना हो तो डैम भी उड़ जाएगा, टूट जाएगा। किसी डैम को जाकर के ध्यान से देखना, उसके गेट्स को जाकर के ध्यान से देखना, छोटे छोटे रास्ते उसमें दिए जाते हैं, छोटी छोटी धाराएं निकलने के लिए। टोटल बैरियर यदि लगा दिया जाए तो डैम रह ही नहीं पाएगा, पानी रुक ही नहीं पाएगा, उसे चीर करके आगे निकल जाता है। चैलेंजेस भी हमारे लाइफ में ऐसे ही होते हैं। हम उस जल को देख करके, उस जल की धार को देख करके, उस रिवर के फ्लो को देख करके सीखें, समझें। भले ही चैलेंज कितना बड़ा भी क्यों ना हो, सॉलिड रॉक की भांति भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे भीतर वो कंसिस्टेंसी है, हमारे भीतर वो पेशेंस है, हमारे भीतर वो धैर्य है, हमारे भीतर वो आत्मविश्वास है, तो रॉक जैसी सॉलिड चैलेंज देने वाली सिचुएशन भी हम पर हावी नहीं होगी, बल्कि हम उसको आसानी से पार ही नहीं, चीर करके आगे निकल जाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो सारा खेल है उस कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्टअप करने का, उस आत्मविश्वास को बढ़ाने का। जिसके भीतर आत्मविश्वास आ जाएगा वही व्यक्ति पूर्ण निर्भय रह सकता है। उसे फिर किसी का भय नहीं, किसी कंडीशन से उसे डर नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिस्थिति कितनी विकट भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, उसे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसका आत्मविश्वास इतना बड़ा हुआ रहता है, वो सब पर कंट्रोल करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है कॉन्फिडेंस लेवल, वह आत्मविश्वास। अब वो कैसे पैदा हो, अब यह समझने की बात है। तो हम उनकी शरण लेना सीखे जो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं, बाहर से ही नहीं भीतर से भी, जिनका मन बहुत मजबूत है,
और आचार्य भगवान ने कहा है अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। इस दृष्टिकोण से इनकी शरण लेना सीखो, बिल्कुल रास्ता आपको मिलता चला जाएगा। चिंता नहीं करना, आप स्वयं उन जैसे होते चले जाएंगे। लेकिन आपने आज तक इस एंगल से उनकी शरण ली ही नहीं। आपका अप्रोच ही डिफरेंट रहा है, अलग तरीके का रहा है। शरण ली है आपने किसी की? है आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्तित्व जो आपको संभाल सके, अंदर से मोरल सपोर्ट देने वाला? है ऐसा आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु, वो साधु? है ऐसे कोई अरिहंत? है ऐसे कोई शक्ति जिन्हें हम शुद्ध आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उत्कृष्ट आत्मा कहते हैं, सिद्ध आत्मा कहते हैं? नाम हम उसे कुछ भी दे दें, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है, उनसे हम कुछ ले पाए, बस उनसे लेना सीखें तो व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ जाएगा। क्योंकि अपन सभी लोग कैसे हैं, उस बेल की भांति हैं। देखिए बेल लौकी की, तुरई की कैसी होती है, कहाँ बढ़ती है? ऊपर बढ़ती है, तिरछी बढ़ती है, नीचे बढ़ती है, कहाँ जाती है? कितने लोगों ने उस लौकी की और तुरई की बेल को देखा है? क्या बोलते, कौन सी सब्जी बोलते? गिलकी, तुरई, पता नहीं और जो जो भी नाम है। नहीं, वो बेल कैसी बढ़ती है? ऊपर की ओर, स्ट्रेट, तिरछी, नीचे, कहाँ बढ़ती है? जहां उसे सपोर्ट मिलता है उस दिशा में वो बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल, यदि उसे एक लकड़ी का, एक पोल का सपोर्ट दे दिया जाए तो वो सीधे 90 डिग्री ऊपर चढ़ने लगेगी, लेकिन उसकी स्वयं की क्षमता बिल्कुल नहीं है। विदाउट एनी सपोर्ट वो स्ट्रेट बढ़ ही नहीं सकती, इधर उधर फैल करके रह जाएगी और नष्ट हो जाती है, अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को खो देती है। लेकिन जैसे उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, किसी की शरण मिल जाती है, सीधे उसका मूवमेंट अपवर्ड, वर्टिकल 90 डिग्री होने लगता है, बिल्कुल, जबकि अंदर की उसकी शक्ति कुछ नहीं है। एक वृक्ष का तना होता है, उसकी डगाल होती है, उसकी सॉलिडनेस होती है, उसका पावर होता है। वृक्ष अपने आप पे ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन बेल कभी भी अपने दम पे ऊपर नहीं बढ़ सकती। उसे ऊपर बढ़ना है तो किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट, किसी की शरण की आवश्यकता होती है। तो ह्यूमन बीइंग बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल मान करके चलना। जिस स्टेज में आप सभी लोग हैं, कोई इस वृक्ष के तने की भांति नहीं कि अपने दम पर सीधे उठ पाओ। ऐसे बहुत रेयर होते हैं लोग जिन्हें किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जिनका विल पावर, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत होता है, वो अपने दम पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जनरली 99.9% लोग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो उस बेल की भांति होते हैं। ऐसे ही है ना जीवन आपका? जब बेल हो तो किसी की शरण बहुत आवश्यक है। तो वह कॉन्फिडेंस लेवल हम कैसे बढ़ाएं, अब बात इसकी आती है। 3 तरीके हैं। एक अरिहंत, अरिहंत मीन्स जो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जिनकी सोल बहुत पावरफुल है, हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिद्ध, परमात्मा, जिसे व्यक्ति भगवान मानती है, शुद्ध, और जिन्हें हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में गुरु के रूप में। जिनके जीवन में 3 आ जाएं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा रहेगा, उसका आत्मविश्वास अलग ही प्रकार का रहेगा। वो हर जगह आवश्यक होता है, बस हमें लेना आना चाहिए। अर्जुन को देखा है, महाभारत के उस दृश्य को देखा होगा। महाभारत के उस दृश्य में जब अर्जुन खड़ा था, सामने पूरी कौरवों की सेना खड़ी थी।
अंदर से वो टूटा हुआ था, घबराया था। पोटेंशियल उसके भीतर बहुत था, शक्ति उसके भीतर बहुत थी, क्षमता उसके भीतर बहुत थी, लेकिन उसने सारे हथियारों को डाल दिया था। जो उस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उसने अपने धनुष बाण को नीचे रख दिया था। क्यों? उसका आत्मविश्वास गवाही नहीं दे रहा था, कैसे मैं इन लोगों के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाऊं, कैसे इन बाणों का प्रहार करूं। उस समय किसने उसे संभाला था? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण जी ने कौन सा काम किया था, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। महाभारत का उस दृश्य को याद करो। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव थे। कौरवों की सेना अपार, करोड़ में कई कोटि सेना, और पांडव की सेना लिमिटेड। इसके पास सिर्फ 5 भाई, चंद लोग, और श्री कृष्ण जी, वो भी निहत्थे, शस्त्र से रहित, चक्र से रहित, सेना से रहित। ऐसा क्या घट गया उन पांडवों के साथ? जब हम मैथमेटिक्स के अनुसार देखते हैं, संख्या बल के हिसाब से देखते हैं, सेना को देखते हैं, तो जहां इतनी विशाल समुद्र की भांति सेना और जो दूसरे पक्ष में कुछ भी नहीं, वो समुद्र की भांति सेना हार गई, परास्त हो गई। 5 पांडव और एक श्री कृष्ण को लेकर जीत गई। कैसे घटित हो गया, बता सकते हो? क्या घटा? आखिर घटा क्या भीतर वहां पे? जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक रण क्षेत्र की भांति है। सराउंडिंग हमारी बिल्कुल उन कौरवों की भांति ही है। हर मोड़ पे, हर पल पे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अंदर ही अंदर उसे डराने लगते हैं, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल उसे देख करके टूटने लगता है, घबराने लगता है। चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस क्षेत्र में, कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे वो सोसाइटी में हो। जब आंख खोल करके आप बाहर देखते हो, क्या नजर आता है? आपका मन क्या कहता है? उन सिचुएशंस को, परिस्थितियों को देख करके कौन सा विचार आता है? परिस्थितियां बड़ी विकट हैं, बड़ी भारी हैं, और हम बड़े कमजोर हैं, है ना? हम इससे पार नहीं हो पाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुतों को देखा है, जब जब उनके सामने ऐसी सिचुएशन पैदा हुई हैं, उनका मन हार गया, डर गए, उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया, जैसा अर्जुन का पड़ गया था। बिल्कुल पड़ गया था। अर्जुन ने सारे हथियार नीचे रख दिए थे, हार मान ली, छोड़ो, क्या लड़ाई करना, क्या युद्ध करना, जीवन इतना निकाल दिया है, भविष्य भी वैसे ही निकाल देंगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने उसे कुछ कहा था, कोई उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश मिला था उसे? बस उस उपदेश को सुनकर के अर्जुन के मन में क्या पैदा हो गया था, बताओ? सुनिए महाभारत, गीता सुनी, पढ़ी, कुछ देखा तो होगा। क्या कह दिया आखिर? कौन सा मंत्र फूंक दिया था श्री कृष्ण जी ने? कुछ कहा था कि नहीं कहा था? बस और कोई काम नहीं किया था। हाँ, माइक से बोलना खड़े। और कुछ काम नहीं किया था, कोई शस्त्र नहीं दिए, कोई सेना नहीं दी। क्या दिया था? ना सुदर्शन चक्र दिया था श्री कृष्ण जी ने, कुछ भी तो नहीं दिया था अर्जुन के लिए। लेकिन जो अर्जुन अभी पीठ फेर करके खड़ा था, मुंह लटकाए हुए खड़ा था, एकदम से जागृत हो उठता, उसकी चेतना अलग ही भावों से भर उठती है। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नहीं, ये तो बात अलग है। गीता सुनाई थी श्री कृष्ण भगवान ने। चलिए, अर्जुन अपने ही लोगों पे वार करने के लिए तैयार नहीं थे, वो टूट गए थे। सामने पितामह भी खड़े थे। नहीं, वो तो ठीक है, प्रश्न ये है कि सिचुएशन उसके सामने कैसी थी, और
श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ क्या किया था, बस यदि जो सिचुएशन व्यक्ति इस बात को समझ ले तो हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल वैसे ही कौरवों की सेना की भांति डू और डाई सिचुएशन थी। डू और डाई नहीं, डू और डाई की थी नहीं, वो तो तैयार ही नहीं था। डाई मरने की बात तो बाद में आती यदि वो कुछ आगे कदम बढ़ाता। मुझे तो लड़ना ही नहीं, मुझे कदम आगे नहीं बढ़ाना, मैंने स्वीकार लिया जैसा मिला है जो कोई अंतर। सबके साथ ऐसे ही होता है ना, आपके जीवन में भी ऐसे होता है। आप अंदर से घबराने लगते हैं। रीजन उसके लिए, अर्जुन के लिए ये बना था कि इसके परिवार, फैमिली मेंबर्स थे। रियल लाइफ में आप लोगों के साथ रीजन कुछ और बन सकते हैं। आपका ऑफिस, आपका बॉस, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपकी वाइफ, हस्बैंड, कुछ भी बन सकते हैं। आपकी सोसाइटी, आपके कलीग्स, आपका फ्रेंड सर्कल, जो आपसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वैसे लोग, जो शत्रु पक्ष में बैठे हुए हैं, वैसे लोग जीवन में, वो तो दृष्टांत हो गया, उदाहरण हो गया कौरव पांडव, श्री कृष्ण अर्जुन का। उसे हमें अपने जीवन में घटा करके देखना है। महाराज जी, जैसे आपने अभी अभी बताया कि वो बेल को सपोर्ट मिलता है, तो कमजोर अर्जुन को श्री कृष्ण ने सपोर्ट दिया और उसे प्रेरित किया युद्ध लड़ने के लिए अधर्म के खिलाफ। हाँ, तो वही तो हम जानना चाहते हैं, आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सपोर्ट ढूंढा है? जब जब आपकी बेल मुरझाने से लगी, टूटने से लगे, जब जब आपका मॉरल डाउन होने लगे, आप अंदर से एकदम घबराने लगे, अब कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो अर्जुन के लिए ये वो रीजन बना, उसके फैमिली मेंबर थे, इस कारण उसने हथियार डाल दिया। अब इनके ऊपर क्या चलाना, जिनके गोद में मैं पला बड़ा हुआ हूं, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जिनके साथ मैं खेला हूं, कैसे मैं उठा पाऊंगा? आप लोगों के रियल लाइफ में क्या घटता है, कैसी सिचुएशन घटती है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे ओवरकम करते हो कॉन्फिडेंटली? आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? तो आपके जीवन में भी एक श्री कृष्ण अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यदि है तो फिर हर मोर्चे को आप पार कर पाओगे, आगे बढ़ जाओगे, होना चाहिए। अब आप कहो कि वो तो महाराज इतिहास की घटना है, वो तो नारायण जी थे और ऐसा और वैसा, वो महापुरुषों की नहीं, हर एक के साथ ऐसा हो सकता है और हर एक को मिल भी सकता है श्री कृष्ण, बस खोजने वाला चाहिए। बिल्कुल, वो खोजी दृष्टि हमारी होना चाहिए। इसलिए कहा है शरण लेना सीखो उनकी, गुरु शरणम पवज्जामि। वो ही है हमें जो बचा सकते हैं, हमें मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। उस समय हमें शास्त्र नहीं दे पाएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति की वो भावना, कैसा उपदेश, चंद शब्द जो हमारे भविष्य के अंधकार को दूर कर दे। तो बताइए, अपने आप को उस कॉन्फिडेंस से भरने के लिए आपकी लाइफ में आपने किसी शरण को खोजा कि नहीं? शब्दों की बात बिल्कुल नहीं कह रहे, शब्दों में तो आप रोज ही कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, कहते हो ना, हर जैन व्यक्ति कहता होगा, हर दूसरा धार्मिक व्यक्ति कहता होगा कि मैं अपने प्रभु की शरण लेता हूँ, मैं उसकी शरण को उसको प्राप्त होता हूँ, उसकी शरण में मैं जाता हूँ, उसकी शरण गच्छामि कहता होगा। लेकिन शब्दों की बात नहीं, भीतर की बात, मन की बात। कौन है आपकी लाइफ में? हो सकता है वो गुरु, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो बहुत टैलेंटेड हो, जो अंदर से बहुत पेशेंस वाला हो, वो हर सिचुएशन को एनालाइज करने वाला हो, जो बड़ा पीस एंड काम में रहता है और देखता है, सब कुछ समझता है कोई ऐसा आपकी लाइफ में? बताना, कितने लोगों ने अपनी लाइफ में उस सपोर्ट को खोजा है जिससे आपकी बेल सीधे ऊपर की ओर यात्रा कर पाए? बताइए। क्यों शिरीष? की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि स्वयंभू हैं अपन। स्वयंभू वो होते हैं जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयंभू को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही सब कुछ करने वाले होते हैं।
वो इतने फर्म होते हैं, इतने दृढ़ होते हैं, परिस्थितियां जिन्हें हिला नहीं पाती, डिगा नहीं पाती, वो उस पोल की भांति, उस चट्टान की भांति खड़े रहते हैं, अडिग, निश्चल, दृढ़। कुछ नहीं गिरा पाता, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी क्यों ना हो, बारिश हो, मौसम खराब क्यों ना हो, साइक्लोन आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उसका वो पार कर जाएगा। वो स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहां तक हम समझते हैं, वर्तमान में हमें ऐसा कोई दिखता नहीं जिसे किसी की आवश्यकता होती नहीं। जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, उन्हें भी किसी की आवश्यकता हो जाती है, वो भी किसी की शरण ले लेते हैं, वो भी किसी की शरण खोजते हैं, वो भी अपने परम इष्ट की शरण खोजते हैं, ऐसे आत्मा की शरण खोजते हैं जिसे वो अपना भगवान कहते हैं, अरिहंत कहते हैं, परम गुरु कहते हैं, शुद्धात्मा कहते हैं, शुद्ध शक्ति कहते हैं, डिवाइन पावर कहते हैं। नाम कुछ भी दे सकता है व्यक्ति उसे, लेकिन वो भी खोजता अवश्य है। तो बताओ, आप लोगों ने खोजा कि नहीं? हम उस जड़ मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, उस जड़ प्रतिमा की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो वहाँ तो आप वर्षों से जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। यदि वहाँ अंदर से उस भाव से जाते तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी आपको। जहाँ आप रोज जा रहे हो, जिसे आप रोज मान भी रहे हो, नमस्कार भी करते हो, सिर भी झुका लेते हो, फिर भी आपका मन एज इट इज ही बना है, इसका मतलब है आपने उनसे लेना सीखा नहीं। उस परमात्मा से आपने ग्रहण करना सीखा नहीं, क्योंकि परमात्मा का उद्देश्य हमारे जीवन में सिर्फ इसीलिए होता है और किसी लिए नहीं होता। हमने उस कर्म को नहीं देखा, बहुत सूक्ष्म है, नजर नहीं आता है। हमने भविष्य को नहीं देखा, आने वाले भव को नहीं देखा। अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं, जिस कंडीशन में जी रहे हैं उसी को हम देख पा रहे हैं, उसी को हम समझ पा रहे हैं। उस वर्तमान के लिए हमारे लिए कौन हेल्पफुल है? यदि वर्तमान हमारा उनसे अच्छा बन रहा है, आगे बढ़ने वाला, तब तो मानना हमने कुछ पाया है। नहीं है तो कुछ भी नहीं पाया। वो जड़ जो प्रतिमा है मंदिर में, उससे आपने उन लोगों ने कुछ लिया है? किसने लिया है? यदि लिया होता तो आपका मॉरल डाउन नहीं होता। हाँ, क्या कहना है? खड़े होकर के बोलना माइक से। थोड़ा सा इस थॉट प्रोसेस को लाना सीखो। ये ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है उस भय को ओवरकम करने का, उस कॉन्फिडेंस लेवल को ही ऊपर बढ़ाने का। क्योंकि आत्मविश्वास ही है व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है, मजबूत बनाता है। और आत्मविश्वास इसका पैदा अच्छा हो गया, उसने मजबूत बनाना सीख लिया, तो उसने सब कुछ सीख लिया। चैलेंजेस कितने भी क्यों ना हो लाइफ में, वो चैलेंजेस के जीवन में बहुत छोटे साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से इतना बढ़ चुका है। बोलिए। ऑन करो, उसको ऑन करना पड़ेगा। ओम। जड़ प्रतिमा आप बता रहे हैं, लेकिन मेरे लिए साक्षात भगवान उन्होंने, वो खुद नहीं आते लेकिन किसी न किसी रूप में किसी को अवश्य भेज देते हैं। मैं भी वर्तमान में ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ कि काफ़ी मुसीबतें आई, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा संबल दिया और उसके कारण से मैं उस मुसीबत से पार पा पाया। तो ये मैं मानता हूँ कि कॉन्फिडेंस मुझे भगवान ने दिया और सहायता के रूप में उन्हें भेजा, तो एक दूसरे की सहायता से हम इस मुसीबत से पार पाए। जिसे उनसे मिल रहा है वो कभी शिकायत ही नहीं करेगा, वो कहीं मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो वो है। हाँ, तरीका हमें आना चाहिए लेने का। आप वाया बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरी धर्म पत्नी ने मुझे संबल दिया, भगवान ने धर्म पत्नी को भेजा। नहीं, हम तो डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। जिसे भगवान से मिल लेगा उसकी किसी बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यदि बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता है तो फिर भगवान की नहीं है। अपन उस डायरेक्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान से प्राप्त कर लेता है वह स्वयं मजबूत हो जाता है, उसे थर्ड पर्सन की तो आवश्यकता ही नहीं। हाँ, भगवान से भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, हम भी कहते हैं मिलता है, पर तरीका आना चाहिए, वो तरीका सीखो। हाँ, क्या बोल रहे हैं पाटिल साहब? कुछ मैं कहना चाहते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही है हम जो कह रहे हैं?
नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है। हाँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रिस्की है, मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा रिस्की है और क्लियरिटी अगर है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें दो जस्ट एक मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। समझो मैं अभी पंडाल में बैठा हूँ और आँख बंद करके मैं बैठा हूँ और मुझे बोला जाए कि तुम यहाँ पंडाल से बाहर चला जाओ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में यहाँ घूमता रहूँगा लेकिन जाऊँगा। लेकिन मुझे अगर आँख खोल दी, क्लियरिटी आ गई, तो मैं इसी रास्ते से बाहर क्लैरिटी जा की सकता हूँ। जिस क्लैरिटी की आप बात कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी है। अभी हम उस आत्मविश्वास की बात करें, वो रूट है। यदि रूट है हमारे भीतर तो बाकी के सारे स्टेप्स हम निकाल ही लेंगे, आगे बढ़ ही जाएंगे, उसको फॉलो करने लगेंगे। लेकिन होता क्या है, वो ही नहीं होता है व्यक्ति के भीतर। फिर वो परेशान हो जाता है, फिर उसकी चिंता उससे घेर लेती है, वो भयभीत होने लगता है, वो टेंस रहता है, फिर उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हो जाता है, फिर डिप्रेस हो जाता है, अवसाद में पहुंच जाता है, वो कषाय से भी भर उठता है, वो ईगो से भी भर जाएगा। सारी जो जड़ हैं इसके अभाव में ही पैदा होती है। यानी ये ना हो तो सारे इफेक्ट हमें देखने के लिए पूरे संसार में मिलते हैं। यदि आत्मविश्वास है तो उस क्लैरिटी को लेकर के वो आगे भी बढ़ने लगेगा। तो आत्मविश्वास को प्राप्त करने के मेन तीन अथवा चार तरीके हैं। अरिहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। वो अरिहंत, वो शुद्धात्मा, वो गुरु और वो नॉलेज प्रदान करने वाले, वो धर्म और शास्त्र, कुछ भी हो सकता है। वो धर्म हम किसी को देख करके भी सीख सकते हैं, वो बात आना चाहिए। तो कौन से तरीके से अपन आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश शुरू करें? चलो आज एक तरीका बताते हैं। समय तो नहीं हो रहा? हाँ? सिद्ध भगवान से कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। वो मंत्र भी हमारे लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हो जाता है। तो जैन धर्म में एक मंत्र है, नमो सिद्धाणम। जब उसका विजुअलाइजेशन हम करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, वो दिव्य ऊर्जा, वो पावरफुल डिवाइन एनर्जी हम तक प्रवेश कर जाती है। तो बड़ा आसान तरीका आपको बताते हैं, बड़ा आसान तरीका। बहुत सारे तरीके हैं उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के। आज इस तरीके की अपन बात करते हैं। सिर्फ कुछ मंत्र का आलम्बन लेकर के, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। कितने लेटर्स हैं? ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, 7 लेटर्स हैं। आपको और कुछ नहीं करना है। अपने सहस्रार चक्र में अथवा जहाँ दर्शन केंद्र होता है, सिर का सबसे ऊपरी भाग है, रेड कलर में इस मंत्र को चमकते हुए देखना है। कुछ और बातें हैं, पहले उसको कर लें, फिर इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। हाँ, देखना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जब जब आपके जीवन में ऐसी परेशानी आने लगती है तो आप सबसे पहले कहाँ भागते हो? किसके चक्कर लगाते हो? हॉरोस्कोप दिखाते हो? देखो, जो होता है वो बताना। सबसे पहले अपनी कुंडली लेके जाते हो किसी पंडित के पास, ज्योतिषाचार्य के पास, होता है कि नहीं? जब व्यक्ति कुछ नहीं पाता, उसे कुछ नहीं सूझता है, रास्ता नहीं, कहीं से निकलता नहीं, वो टूट जाता है हर जगह जा जा करके। कई बार उसने भगवान के पास जा करके माथा भी पटक दिया, कई उसने धाराएं कर दी, कई दान दे दिया। जब भी उसको रास्ता नहीं जाने जाता तो फिर कहाँ भागता है वो? सही से बताओ, आप लोग कहाँ भागते हो? कोई पंडित के पास नहीं। कुछ लोग हैं, मैक्सिमम लोग भगवान के पास जाने लगे, अपनी हॉरोस्कोप लेकर के पहुंच जाएंगे, कुंडली लेकर के पहुंच जाएंगे। फिर पंडित पढ़ करके बोलेगा फलाना ग्रह वीक है। बोले सूर्य ग्रह की दशा थोड़ी कमजोर रही है और मंगल एकदम निचले ग्रह में बैठा है। देखो, जो है बता रहे हैं और जो होता है वही बता रहे हैं, है ना? वो कहता है यदि आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है, फैक्ट हम बता रहे हैं, जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है नियम से उसका मंगल ग्रह वीक होता है, सूर्य भी उसका कमजोर दशा में होता है। बेसिकली दीज आर इंडिकेटर्स। ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, दीज आर नॉट डूअर। करने वाले नहीं है। होता उल्टा है। आप लोग मंगल ग्रह की पूजा करने बैठ जाते हैं, सूर्य को नमस्कार करने बैठ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है।
वो सिर्फ ज्योतिषाचार वो व्यक्ति आप लोगों के लिए बता देता है, आपकी कुंडली को देख करके, आपके ग्रहों की दशा को देख करके क्या बताता है, फलाना ग्रह इधर बैठा है, ऐसा है वैसा है। वो उस वक्र दृष्टि में एक दूसरे को देख रहा है, तीसरे घर में बैठा है, उसे पांचवें घर में बैठना चाहिए था, स्वग्रह छोड़ करके परग्रह में जाकर के बैठ गया। बोलता है कि नहीं, उसकी टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी होती कि नहीं होती, भले ही आपके पल्ले ना पड़ती, वो बात अलग है। तो जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, नियम से देखना, उसका मंगल अथवा सूर्य कमजोर रहेगा ही। तो फिर वो सजेस्ट करता है अपना सूर्य ग्रह को बढ़ाना है, मंगल ग्रह को बढ़ाना है, तो फलाने की पूजा करो, फलाने की पूजा न करो। चलो एक साइंटिफिक रिलेशन आपको बता देते हैं। जो मार्स है, मंगल ग्रह है, उसका कलर कौन सा होता है, रेडिश। फिर वो आपको क्या सजेस्ट करता है, रूबी पहनो, मूंगा पहनो, उसकी अंगूठी पहनो, वही सजेस्ट करता है। कोई भी लाल स्टोन, रेड स्टोन गले में डाल लो, ये कहता है कि नहीं। कितने लोगों ने चक्कर लगाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने चक्कर लगाए होंगे, यहाँ नहीं बोल रहे, बात अलग है। तो एक लाल पत्थर पहनने से क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। फिर वो दूसरा सजेशन देता है, लाल कपड़े पहना करो। एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताते हैं, जब जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगे तो उस मंत्र को बताते हैं, सिद्ध परमेष्टि की भावना भा करके उस ऊर्जा को अपने भीतर लेना सीखो। यह हमारा केंद्र है, दर्शन केंद्र। यहां पर सिद्ध परमात्मा के उस मंत्र को स्थापित करना रेडिश कलर में। जो आपको इफेक्ट स्टोन आदि फलाना ढिकाना से आ रहे हैं, उसकी चिंता छोड़ देना। इससे 1000 टाइम्स बेटर रिजल्ट आपको इससे मिलेंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। 1000 टाइम्स बेटर लिखेंगे सिर्फ, और पूरा साइंटिफिकली बोलते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी। जब आप उस मंत्र को रिसाइट करोगे, उसकी चैंटिंग करोगे, उसका ध्यान करोगे, उसको विजुलाइज करोगे, और मंत्र के साथ साथ वहां गुणों तक पहुंचने लगोगे, तो डेफिनेटली ये मंत्र आपके लिए एक चैनल का काम करेगा, जो यूनिवर्स में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो एनर्जी है, वो आप तक प्रवेश करने लगेंगे। कुछ भी हमें प्राप्त करना है तो हमारे लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक चैनल की आवश्यकता होती है, जो वहां से हमें यहां तक ट्रांसफर कर सके। एक एग्जाम्पल शायद हमने दिया था, सूर्य की किरणों से कागज नहीं जलता है, लेकिन एक लेंस लगा दिया जाता है तो कागज, पेपर जो है, तुरंत जलने लगते हैं। ऑर्डिनरी डे टाइम में 2 o'clock आप बहुत सारे कागज के ढेर को रख दो, वो जल जाते हैं? नहीं जलते हैं। जैसे ही आपने एक लेंस रख करके उस एनर्जीज को एक जगह फोकस करना शुरू कर दिया, तुरंत थोड़ी देर में क्या होता है, उन कागजों का ढेर जलने लगता है। तो लेंस क्या कार्य करता है हमारी लाइफ में, उस सिचुएशन में? बस वो एक चैनल को फॉर्म करने का है। उस सारी जो एनर्जी उसकी बिखरी हुई थी, एक जगह लाकर के वो कंसंट्रेट करता है, फोकस करता है। जैसे ही फोकस हुआ तो जो एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, उस कागज के ढेर को जला देती है। बस ऐसे ही मंत्र हमारे लाइफ में काम करता है। जब उसका आलम्बन हम बहुत अच्छे से लेते हैं, तो इस यूनिवर्स में चारों तरफ जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, शुद्ध ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है, और हमारा कनेक्शन उस मंत्र के माध्यम से जुड़ता है, तो वो उस लेंस की भांति कार्य करने वाला होता है, और वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे भीतर होने लगता है। बात हमारी समझ में आ रही? तो वो है ज्योतिषाचार। वो पंडित आपसे कहेगा मंगल ग्रह की दशा है, सूर्य की दशा कमजोर है। सबसे अच्छा तरीका है सिद्ध परमात्मा का वह स्मरण, सिद्ध परमात्मा का, शुद्ध परमात्मा का वह ध्यान। तो आपका ध्यान वैसे लगेगा नहीं, बस इस मंत्र का आलम्बन लेकर के ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म कराना है कि कल कराएं? थोड़ा सा शॉर्ट में करा देते हैं। चलो, और कुछ नहीं, सिर्फ और करना है, अपने सिर के ऊपरी भाग में एक गुलाबी कमल को विजुलाइज करना है, जिसमें 7 पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं। इस 7 पंखुड़ियाँ हैं, और एक एक पंखुड़ी में एक एक बीजाक्षर लिखा है। ओम ह्रीम ण
मो सिद्धाड़म। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेके अपना सारा ध्यान उस दर्शन केंद्र की ओर जहाँ सहस्रार चक्र होता है, सिर के ऊपरी भाग में लाएं। एक पूर्ण खिले हुए गुलाबी कमल को देखें जिसमें 7 पंखुड़ियाँ हैं। प्रत्येक पंखुड़ी में उस मंत्र के अक्षर को लिखा हुआ देखें। विजुलाइज करते चले जाएं। उस यूनिवर्स से वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर दर्शन केंद्र के माध्यम से प्रवेश कर रही है। दृष्टि उस कमल के प्रथम पंखुड़ी पे लाएं। दूसरी पंखुड़ी को बड़े प्रेम भावों से देखते हुए अगली पंखुड़ी पे दृष्टि लाएं। मो उस खिले हुए कमल को बहुत अच्छे से देखें। ओम ह्रीं नमो। अपने भीतर के मन को पूर्ण नमस्कार के मुद्रा में लाते हुए उस दिव्य आत्मा से, उनकी ऊर्जा से अपने आप को जोड़ते हुए ओम ह्रीं नमो से ओम ह्रीं नमो सिद्धा ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। पूरे खिले हुए कमल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस मंत्र से सहित, उस शक्ति से सहित ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ध्यान देते हुए उस एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश करते हुए देखें। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। लाउडली ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। और लाउडली ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्।
ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं और लाउडली ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं 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 ॐ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने ज्ञान से दर्शन केंद्र में इस मंत्र को देखते चले जाएं, विजुलाइज करते चले जाएं उस ऊर्जा को अपने भीतर। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं 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 ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। अपने हृदय की ओर, मन की ओर दृष्टि लाएं। उस शुद्ध ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। अपने आत्मविश्वास को उससे भरा हुआ देखने की कोशिश करें। गहरी सांस लेते हुए बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति, परम शांति। दोनों तेलों को रगड़कर अपने शरीर से स्पर्श करते हुए ऊर्जा को लें। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।